हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं नीलिमा कहानी की दुनिया 101 में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं प्रवीण दिल्ली में पढ़ने के लिए आया था। कमरा लेकर अकेला रहता था। मनीष से संबंध बना के कमरे पर आया। अंदर घुसते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया। अपने सारे कपड़े उतार दिए। खुद को ऊपर से नीचे देखा। मेरा बदन लाल सुर्ख हो गए थे। मैंने शीशा लेकर जब अपने पूरे शरीर को निहारा तो दांत के निशान ही निशान दिख रहे थे। मनीष ने खूब काटा था। उसने मेरे साथ वह सब कुछ किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। मैं आंख बंद करके खुद को पुकारने लगा, आसमां आसमां। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने दोनों हाथों से अपने पूरे शरीर को मसलना शुरू कर दिया। मेरे धीमी धीमी सिसकियों के बीच मेरी आवाज भी आने लगी, मनीष मेरे पति, मुझे ले चलो यहाँ से। मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर। मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि आज मेरे अंदर जोश नहीं था। पहले जरा सी भी सेक्स संबंधी बात पर झटके देने लगता था। अब यही मेरी मस्ती का आधार है। काश मैं लड़के की जगह लड़की होता। मेरे पास लड़कियों की सभी चीजें होती। यह सोचते सोचते मेरे मन में लड़की बनने की इच्छा जागृत हो गई। मैंने थैली में से वो चीज निकाली जो मुझे मनीष ने दी थी। लिपस्टिक खोलकर मैंने अपने होठ रंग लिए, बिंदी लगा ली, पाउडर चेहरे पर मल लिया। काजल मुझे ठीक से लगाना नहीं आया। मैंने ब्रा और पेटीकोट पहन ली। अपने तकिए का एक कोना ब्लेड से काटकर उसमें से रुई निकालकर ब्रा में भर लिया। मैंने अपने सीने पर 2 बोबे उगा लिए। मैं दिन भर उन्हीं कपड़ों में रहा। रात को वैसे ही सो गया। सपने में भी मनीष आया। जैसे तैसे रात कटी। सुबह उठकर मैंने अपने आप को ठीक किया। मेरा कमरा 5वीं मंजिल पर था। मैं गैलरी में खड़ा होकर मंजन करने लगा। जैसे ही मेरी निगाह नीचे गई, मैंने देखा सामने चाय की दुकान पर मनीष खड़ा था और वे ऊपर ही देख रहा था। हमारी निगाह मिलते ही उन्होंने मुझे हाथ का इशारा किया और कुछ बोले। मैं इतनी ऊपर था कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब मैं क्या करूं? तभी मुझे आइडिया आया। मैंने अपने कंधे पर रखे गमछे को नीचे गिरा दिया। वो हवा में लहराता लहराता सड़क पर दुकान के कुछ आगे जाकर गिर गया। मनीष ने उसे उठाया और मुझे इशारा किया। मैं तेजी से नीचे आया। मनीष के हाथों से गमछा लिया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। बातचीत प्रारंभ हुई। मनीष ने पूछा, कैसी हो आसमां, मेरी आसमां। मैं बोली, मैं ठीक हूँ। रात भर आपको याद करता रहा। मनीष ने कहा, एक बात मानोगी आसमां, मुझसे बात करते वक्त तुम लड़की की तरह बोलो ना प्लीज। मैंने कहा, जी ठीक है। मनीष ने कहा, मैं रविवार तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा, आप अभी चलो। मैंने कहा, सुनिए, आप भी मेरी एक बात मानिए। आप मुझे आप मत कहिए, आप मुझे तुम कहिए। मनीष ने कहा, ठीक है, तू चल ना अभी मेरे साथ। मैंने कहा, मैं भी नहीं रह पाऊंगी इतने दिन आपके बिना। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे खाना भी बनाना है। भोजन करके आती हूँ 10 बजे तक। मनीष ने कहा, भोजन बाहर करेंगे, तू जल्दी आ जा। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ। मनीष ने मेरे हाथों को पकड़ा और जोर से दबाया। उनकी आंखें भीगी हुई थी। वो अपनी बीवी को बहुत मिस कर रहे थे। मनीष शादीशुदा थे। उनके पिताजी ने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दी थी। जब दोनों बेटों की अच्छी नौकरी लग गई तो पिता ने दोनों भाइयों की शादी साथ में ही कर दी। पर मनीष के पिताजी को यह पता नहीं था कि मनीष को लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं था कि उसमें किसी तरह की कोई कमी थी। उसके भाई भाभी अपनी जिंदगी में खुश थे, पर मनीष अपनी आदतों से हारा था। उसे भी अपनी बीवी आसमा से प्यार था, पर वह अपनी बीवी में कम ही रुचि रखता था। जब उसकी बीवी को उसकी सच्चाई, उसकी हरकतों के विषय में पता चला तो वह उसे छोड़कर चली गई। मनीष की इन हरकतों और आसमा का उसे छोड़कर जाना, जिससे उसके पिता ने भी उसको अपने घर से निकाल दिया। मनीष की नौकरी तो अच्छी थी, इसी से उसने दिल्ली में खुद का फ्लैट खरीदा और रहने लगा। तभी उसकी मुलाकात मुझसे हुई एक चाय की दुकान पर। मैं तो गांव से दिल्ली पढ़ाई करने आया था। गांव पर मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन थी। हम लोगों की स्थिति कुछ खास नहीं थी। किसी तरह से मैं 1000 रुपए में दिल्ली में एक कमरा लेकर वहीं रहकर पढ़ाई करता था। यहाँ आए तकरीबन अभी 3 महीने ही हुए थे, पर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यहाँ इतना सब कुछ होने वाला है। और जो हुआ मुझे अब अच्छा भी लगने लगा था। मैंने जल्दी से स्नान किया
किया। मनीष की दी हुई सारी वस्तुएं थैली में भरी और आधे घंटे में मैं मनीष के घर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मनीष ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और किस करने लगा। वो फिर रोने लगे। रोते रोते बोले, आसमा अब मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। फिर मुझे अलग करके बोले, तू बैठ, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मेरा जवाब सुनने से पहले ही मनीष निकल गया। मैंने अंदर दरवाजा बंद किया और थैली में रखी सारी चीजें निकाली। अपना मेकअप किया। आज काजल थोड़ा ठीक से लग गया था। ब्रा पहनी, रुई के बोवे बनाए और सलवार कुर्ता पहन ली। शीशे में देखा तो मैं एकदम लड़की लग रही थी। मैंने खुद को भी आंख मारी। मनीष को आने में 40 मिनट लग गए। दरवाजा खोलकर मैं दरवाजे के पीछे छिप गया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मुझे देखते ही रह गए। अपने हाथ से दुपट्टे का पल्लू बनाकर मेरे सिर पर रखा। मैंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने मेरी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया, मेरी पीठ पर हाथ रखकर मुझसे लिपट गया और मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगा। फिर मेरी तारीफ करते हुए बोले, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ आसमा। उन्होंने अलमारी खोलकर एल्बम निकाला और मेरे सामने एक तस्वीर कर दी। कहने लगे, यह है मेरी बीबी आसमा। देखो तो तुम इन कपड़ों में बिल्कुल आसमा जैसी लग रही हो, बिल्कुल मेरी आसमा दिख रही हो। मैंने तस्वीर को देखा तो देखते ही रह गया। वाकई वह हूबहू मेरी जैसी ही दिख रही थी। वही नाक नक्श, वही रंग रूप बिल्कुल सेम थे। मैंने कहा, अब क्या करना है कहिए। मनीष ने कहा, एक वचन दो। मैंने कहा, बोलिए। मनीष ने कहा, सदा मेरी रहोगी ना। अब तुम्हें मेरे साथ रहने और संबंध बनाने की आदत हो गई होगी, किसी और के साथ तो नहीं ये सब करोगी। मैंने कहा, पता नहीं अब क्या होगा, और आपकी बनकर क्यों रहूं। क्या आप मेरे पति हैं। मनीष ने कहा, हाँ मैं तेरा पति हूँ, तू मेरी पत्नी। मैं बोली, कहाँ हुई हमारी शादी। अचानक मनीष को जाने क्या हुआ। वो बोले, चल मैं पहले तुझसे शादी करता हूँ। मैंने बहुत कहा कि अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, पर वो नहीं माने। उन्होंने मुझे थोड़ा ठीक से तैयार किया। अपनी बीबी का एक बड़ा दुपट्टा लेकर मेरे सिर और चेहरे को ढक दिया। हम रास्ते से 2 पुष्पहार और मिठाई लेकर मंदिर पहुँचे। उन्होंने मुझे कह दिया था कि मैं कुछ बोलूं नहीं और निगाहें नीचे ही रखूं। मैं बिल्कुल लड़की लग रहा था। मंदिर में पंडित जी से मनीष ने कुछ बात की। पंडित जी ने सहमति में सिर हिलाया, कुछ मंत्र पढ़े। मनीष ने मेरे गले में माला डाली और मैंने उनके गले में। मनीष ने दुपट्टे के नीचे से मेरी मांग में सिंदूर भरा। पंडित जी को दक्षिणा दी, मिठाई का प्रसाद बांटा। मुझे थमाकर मनीष मंदिर के बाहर आए। ऑटो में बैठकर अपने घर ले आया। मेरी शादी हो गई। मैं मनीष की ब्याहता बन गई। मैंने घर आकर मनीष के साथ भोजन किया। मेरे साथ संबंध तो वो पहले ही बना चुके थे, पर विवाह के बाद यह पहला मिलन था। मनीष ने मुझे बेड पर बैठाया, फिर मेरा घूंघट हटाया और मुंह दिखाई में मुझे एक सोने का हार दिया। यह उनकी बीवी का था। मैंने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। मनीष ने कहा कि वो मेरे साथ ठीक उसी तरह से सुहाग रात मनाएंगे जैसे उन्होंने उनकी पहली बीवी आसमा के साथ मनाई थी। उन्होंने पहले मेरे पैरों को चूमा। पंजों के हर भाग पर चूमते हुए वो आगे बढ़े। मेरी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई थी, लेकिन मेरे शरीर पर बाल नहीं थे। पूरा शरीर लड़कियों की तरह चिकना था। पंजे के बाद वो पैरों को चूमते हुए जंघे तक आए। फिर मेरे सारे कपड़े निकालकर उन्होंने मेरे शरीर पर कोई 10,000 चुम्बन किए होंगे। फिर उसने मेरे साथ संबंध बनाया था। मुझे अच्छा लगा। मनीष ने बताया था कि आसमा को 2 घंटे तक वो चूमते ही रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि आसमा बहुत शर्मा रही थी। मैं भी शर्माने की एक्टिंग करने लगा। मैंने कहा, क्या मैं आपकी आसमा से कम हूँ जी। मनीष मुस्कुरा दिए। मैंने मनीष को पानी ला कर दिया। मनीष ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया और भूतकाल के बारे में बताते हुए मेरे बदन पर उंगलियां फिराते रहे। फिर मैंने एक दूसरे से ढेर सारी बातें की, जैसे पति पत्नी एक दूसरे से करते हैं, और मैंने भी उसका भरपूर सहयोग किया। मैं भूल गया था कि मैं एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली पढ़ने आया हूँ। मेरी दुनिया ही बदल गई। उस रात मुझे मनीष ने मेरे कमरे पे नहीं जाने दिया। रात में 4 बार मेरे साथ संबंध बनाया। मुझे वाकई लगा कि मैं उनकी बीवी हूँ। दूसरे दिन उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए और समझाया कि मैं 2 जिंदगी जीऊँ।
जब मैं उनके साथ रहूं तो उनकी बीवी बनकर रहूं, और जब मैं कमरे पर रहूं या कॉलेज में रहूं तो विद्यार्थी बनकर रहूं। सेक्स भी करूं और पढ़ाई भी। शुरू में मुझे यह कठिन लगा, लेकिन 10-15 दिन यह सब करने के बाद मुझे सरल लगने लगा। मैंने दोनों जिंदगी जीनी शुरू कर दी। मैं आसमा भी रही और प्रवीण भी, और मैं खुश था और संतुष्ट भी। यह भी पता था कि मेरी सच्चाई से मेरे माता पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी, मगर मैं क्या करूं? शायद मेरी जिंदगी का यही हकीकत था। मुझे इस तरह जीने में खुशी मिल रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबा दें, जिससे सारी नई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।